नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो यही रहेगा कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को मल्टीपल सेलेक्टर जो कंपोनेंट है वो बनाऊंगा, जो मैनी टू मैनी के केस में हमारे पास काम आता है। और हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है मैनी टू मैनी का, उसमें ये कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा अहम रोल जो है वो प्ले करेगा, क्योंकि मैनी टू मैनी को सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को मल्टीपल जो कैटेगरीज हैं वो सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल सेलेक्टर कंपोनेंट बना रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने ब्लेजर के अंदर, एंगुलर के अंदर, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट बनाना नहीं सीखा तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा, ये मान के चलिए। तो आप लोगों को कंपोनेंट बनाना आना चाहिए, लेकिन कंपोनेंट बनेगा वैसे ही जैसे आप लोगों को सारी चीजें आती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, आप लोगों को पता है, मेंबरशिप के अंदर। पहले तो मैं मेंबरशिप के बारे में बता दूं, जो लोग नए हैं उनके लिए। मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैंने स्टार्ट किया है, जहां पर मैं स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स आप लोगों को डिलीवर करता हूं। स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स का मतलब है एक पूरा परफॉर्मा स्ट्रक्चर्ड कैसे सीखते हैं किसी कोड को, वो पूरा का पूरा है। प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेस मैं आप लोगों को इसमें देता हूं। और 500 रुपए में सिर्फ ASP.NET कोर ही नहीं, आप लोगों को इसी 500 रुपए में ASP.NEट कोर, आप लोगों को रेस्ट एपीआई, ब्लेजर, एंगुलर, रिएक्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, और आगे भी ये जर्नी चलती रहेगी। आप लोगों के पास हमेशा के लिए कोड आते रहेंगे, आप लोग हमेशा जो है कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो वो बहुत अच्छा जो है, और प्रोजेक्ट बेस्ड मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिंपल हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने बनाकर भेज दिया, नहीं। प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज जो है, मेरे स्ट्रक्चर्ड बेस्ड जो मेरी जर्नी है, 10 to 14 ईयर्स की जो जर्नी है मेरी, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप लोगों को कैसे सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है। उसके लिए मैं आप लोगों से फीस ले रहा हूं, दैट इज 500 रुपीज। अगर आप लोग इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां पर आप लोग ये मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कंपोनेंट में। तो आज जो कंपोनेंट बनाएंगे वो मल्टीपल सेलेक्टर कंपोनेंट बनाएंगे, और ये बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो इस चीज को समझना आप लोगों के लिए है। चलिए चलते हैं हम लोग कोड पैनल के ऊपर, और आप लोगों को बताते हैं मल्टीपल सेलेक्टर कंपोनेंट कैसे बनाते हैं ब्लेजर के अंदर। बहुत ही ज्यादा आसान है। हमारा मेंबरशिप जो प्रोग्राम है वो ये है, जिसमें आप लोगों को 500 रुपए में डॉट नेट कोर की कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल और उसका कंप्लीट सोर्स कोड, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड आप लोगों को मिलता है। साथ ही इसमें डॉट नेट कोर ही नहीं, 500 रुपए में आप लोगों को डैपर, रेस्ट एपीआई, एंगुलर, रिएक्ट, सीक्वल सर्वर, CSS, jQuery, HTML, डॉट नेट ब्लेजर, एन यूनिट, MS यूनिट, यानी कि मेरी कंप्लीट जो जर्नी है वो मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। 10 से 14 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। साथ ही इसमें वीडियो चलते रहेंगे। ASP.NET कोर के साथ हम लोग jQuery कैसे काम में लें, जावास्क्रिप्ट कैसे काम में लें, बूटस्ट्रैप कैसे काम में लें। तो सिर्फ 500 रुपए में आप लोगों को एक कंप्लीट पैकेज जो है मिल रहा है, और वो भी अनलिमिटेड। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है मेंबरशिप, तो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जस्ट उसे आप लोगों को फिल करना और आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर जो फीस बढ़ेगी तो आप लोगों की बढ़ सकती है, लेकिन अभी ये 500 रुपए में है। 500 रुपए में ये पूरा लाइफ टाइम आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आगे भी चलता रहेगा, जैसे कि इसी 500 रुपए में आगे भी चलता रहेगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो इस पे भी आप लोगों का चलता रहेगा। चलिए आगे चलते। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बनाते हैं जैसे कि हम लोगों को मैनी टू मैनी के केस में क्या करना होता है, मल्टीपल जो आइटम्स हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्रोडक्ट है, मल्टीपल कैटेगरीज है, और कैटेगरी है मल्टीपल प्रोडक्ट है। तो मैनी जो केस है, जैसे कि प्रोडक्ट के साथ हम लोगों को मल्टीपल कैटेगरीज ऐड करनी है, तो उसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें सारी की सारी कैटेगरीज हो, या चेक बॉक्सेस होने चाहिए। उस चेक बॉक्सेस के थ्रू हम लोग जो है आइटम्स को सेलेक्ट करें, राइट। तो हम लोग आज मैनी टू मैनी का केस जो है उसको हैंडल करने के लिए जो सेलेक्टर होता है वो मल्टीपल सेलेक्टर वाला जो है वो यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, सेलेक्ट मल्टीपल, या हम लोग कोई भी एक नया कंपोनेंट जो है शेयर्ड प्रोजेक्ट के अंदर, क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर ही बनाएंगे। और इसमें हम लोगों को क्या करना है, जैसे शेयर्ड प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर सेलेक्ट मल्टीपल। ये हम लोग इसका रेजर कंपोनेंट का नाम रख लेते हैं, क्योंकि हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल, या मल्टीपल सिलेक्शन हम लोग यहाँ पर रेजर फाइल का नाम रख लेते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन डॉट रेजर फाइल। अब यहाँ पर दो लिस्ट हमारे पास होंगी, एक तो लेफ्ट साइड में होगी, एक राइट साइड में होगी। उस लेफ्ट साइड वाली लिस्ट में हम लोग कुछ भी आइटम चूज करेंगे तो राइट साइड वाली में आएंगे, राइट साइड वाली पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड वाली में आ जाएंगे। ये हमारा सिनेरियो है।
और पहली वाली जो लिस्ट होगी वो अनसेलेक्टेड होगी और नेक्स्ट वाली जो होगी वो सिलेक्टेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो लिस्ट आने वाली है, राइट, तो वो जो सेलेक्ट जो लिस्ट है वो किस टाइप की होगी, वो बात आती है यहाँ पर। तो अनसेलेक्टेड जो लिस्ट होगी वो एक टाइप ऑफ पैरामीटर होगा, राइट, लेकिन वो किस टाइप की हम लोगों को बनाना है, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर आईडी और नेम लेना है, राइट, या हम लोगों को क्या लेना है, की एंड वैल्यू पेयर में लेना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक और क्लास बनाते हैं, हेल्पर्स के अंदर हम लोग एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पर क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर ही, और उस क्लाइंट प्रोजेक्ट की जो एम्प्टी फाइल है उसका नाम हम लोग यहाँ पर रख देते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन लिखा है, सेलेक्ट मल्टीपल डॉट सी एस। सेलेक्ट मल्टीपल डॉट सी एस के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या रख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को वो की एंड वैल्यू पेयर है, तो सेलेक्टेड आइटम भी हम लोग इसका रख सकते थे, सेलेक्टेड आइटम, राइट। सेलेक्टेड आइटम ऑलरेडी हमारे पास ASP.NET Core में एग्जिस्ट करती है, सिलेक्टेड लिस्ट आइटम, राइट। सो सेलेक्टेड आइटम भी रख सकते थे कि कौन कौन सी अनसेलेक्टेड, सेलेक्ट मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को दो वैल्यू रखनी है, दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग की एंड वैल्यू, ये की हो गया और यहाँ पर ये हो गया वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर आ गया की एंड यहाँ पर आ गया वैल्यू। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या रखना चाहता हूँ, ये दोनों आ गई। अब मैं इसको कंस्ट्रक्टर में ओवरलोड कर दूंगा, कंट्रोल डॉट जनरेट कंस्ट्रक्टर एंड दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू पेयर हो गया। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन जो लिस्ट मैंने बनाया है, यहाँ पर मेरे पास दो लिस्ट होंगी, जैसा कि मैंने कहा, नोट एक तो होगी अनसेलेक्टेड की, तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर बनाता हूँ, पैरामीटर, और यहाँ पर लिखता हूँ पैरामीटर के अंदर पब्लिक लिस्ट ऑफ, किस टाइप की होगी, दैट इज सेलेक्ट मल्टीपल, सेलेक्ट मल्टीपल। अब ये सेलेक्ट मल्टीपल जो है हमारे पास है, तो कंट्रोल डॉट दिस वन, राइट। तो ये जो है ये हम लोगों को कहाँ पर रखना होता है, हेल्पर्स वाला, कंट्रोल एक्स, ये हम लोगों को imports डॉट रेजर में रखना होता है, दिस वन। ठीक है, तो हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट मल्टीपल हो गया, ये जो है इसमें हम लोग लिख देते हैं अनसेलेक्टेड। ठीक है, गेट सेट, और इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं, न्यू लिस्ट ऑफ सेलेक्ट मल्टीपल, दिस वन। तो ये तो गई अनसेलेक्टेड लिस्ट। सिमिलरली इसी की कॉपी बनेगी, कंट्रोल डी, और मैं इसको यहाँ पर सेलेक्टेड जो है वो लिख लेता हूँ, सेलेक्टेड लिस्ट, और इसका नाम भी मैं अनसेलेक्टेड लिस्ट रख देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों हो गई, एक तो हो गई सेलेक्टेड लिस्ट और एक हो गई अनसेलेक्टेड लिस्ट। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर इन अनसेलेक्टेड लिस्ट में दोनों पैरामीटर्स है, तो यहाँ पर वैल्यूज आएंगी हमारे पास अनसेलेक्टेड लिस्ट की सबसे पहले, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अनसेलेक्टेड लिस्ट की होगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो ये हटा देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक यूएल टैग लगा सकते हैं, और इस यूएल टैग के अंदर हम लोग जो है फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। इस फॉर ईच लूप में आइटम जो कलेक्शन होगा दैट इज अनसेलेक्टेड, ये अनसेलेक्टेड लिस्ट का होगा। अनसेलेक्टेड लिस्ट में हमारे पास होगी की और वैल्यू के पेयर की कॉम्बिनेशन, राइट। इसमें जो हमारा एल आइटम बनेगा, ठीक है, एक एल आइटम बनेगा, उस एल आइटम में हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उस पर ऑन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ऑन क्लिक लगा देते हैं। ऑन क्लिक के ऊपर हम लोगों को एक फंक्शन जो है वो जनरेट करना है, तो @this one, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सेलेक्ट आइटम।
सेलेक्ट आइटम में ये आइटम जो है हमारे पास, ये आइटम जाना है मैन मेथड के अंदर, ठीक है। एज ए पैरामीटर जो है वो यहाँ से जाना है। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर हमारे पास जो अब यहाँ पर आइटम में स्पेस स्मॉल आएगा ये आई, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिखनी चाहिए। गॉट इट? तो आइटम में जो जाएगा वो की और वैल्यू दोनों जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं @item डॉट उसकी वैल्यू, ठीक है। दिखने में हम लोगों को यही दिखेगा। अब दूसरी वाली जो लिस्ट है, जैसे कि ये एक यूएल लिस्ट है हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास एक और यूएल लिस्ट होगी जो हमारे पास शो करेगी किसको? सेलेक्टेड लिस्ट को। गॉट इट? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेलेक्टेड लिस्ट, और सेलेक्टेड लिस्ट में भी यही होगा कि हम लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट आइटम करना है, वहां पर डी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डी सेलेक्ट आइटम, और यहाँ से आइटम चला जाएगा और यहाँ पर आइटम डॉट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये आप लोगों को समझ में आ गया? सिमिलर एज इट इज हम लोग यहाँ पर एंगुलर में भी करते हैं इस चीज को। अब मान लीजिए मैंने इस सेलेक्ट लिस्ट में से कोई आइटम सेलेक्ट किया, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई देगा? मैं ये मेथड जो है वो बना लेता हूँ। सबसे पहले प्राइवेट वॉइड और ये सेलेक्ट आइटम, और इसमें आइटम आ रहा है। आइटम का मतलब होता है आप लोगों का सेलेक्ट मल्टीपल, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट मल्टीपल हमारा है, और इसमें हमारे पास है दैट इज नोन एज आइटम। क्या आ रहा है अपने पास? तो इसमें से हम लोग जब भी सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब है जब भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये मूव हो जाना चाहिए डी सेलेक्ट वाली लिस्ट में, सॉरी जो सेलेक्टेड लिस्ट है उसमें चला जाना चाहिए और अनसेलेक्ट वाली से हट जाना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो अनसेलेक्टेड लिस्ट है, राइट, उसमें तो हम लोग रिमूव करेंगे। तो अनसेलेक्टेड लिस्ट डॉट रिमूव, क्योंकि रिमूव हम लोग कर सकते हैं एक पर्टिकुलर आइटम को। तो यहाँ पर आ गया अपने पास आइटम, इसको तो हम लोगों ने रिमूव कर दिया, ठीक है, अनसेलेक्टेड लिस्ट में। और सेलेक्ट लिस्ट में हम लोगों को ऐड करना है। तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है सेलेक्टेड लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? दैट इज नोन एज आइटम। तो ये आइटम ऐड हो गया। अब सिमिलर लाइक दैट हम लोगों को यही जस्ट कॉपी कर लेना है, जस्ट उल्टा करना है, और हम लोगों को डी सेलेक्ट आइटम जो है जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पर भी यही आएगा। तो इस केस में हम लोगों को डी सेलेक्ट जो है, डी सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो सेलेक्टेड लिस्ट है उसमें से तो ये रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है, आइटम। और जो अनसेलेक्टेड लिस्ट है उसमें ये चला जाना चाहिए, यही होता है, राइट। तो हम लोग ये जो फंक्शन है हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट आएगी दैट इज नोन एज अनसेलेक्टेड लिस्ट की हमारे पास लिस्ट आएगी, ठीक है। अब मान लो हम लोगों को, जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये जो है, अब इसकी हम लोग बनाते हैं CSS, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसको रेंडर करके बताएंगे, और किसमें रेंडर हम लोगों को करना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैटेगरीज है, जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी फिलहाल मेंबरशिप के अंदर, वो बुक का चल रहा है। और बुक के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर बुक को ऐड करेंगे तब हम लोगों को ये जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग इन दोनों के बीच में दो बटन भी बना लेते हैं, जो कि सेलेक्ट करेगा ऑल को और डीसेलेक्ट करेगा ऑल को। तो यहाँ पर हम लोग एक डिवीजन ले लेते हैं और उनमें हम लोग दो बटन बना लेते हैं, बटन, राइट, दिस वन बटन। और यहाँ पर हमारा होगा ऑन क्लिक, जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो निकलकर जो है सेलेक्टेड लिस्ट में चले जानी चाहिए, राइट। तो ऑन क्लिक, और यहाँ पर है सेलेक्ट ऑल आइटम। यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं सेलेक्ट ऑल आइटम, और इस बटन का जो नाम है वो भी हम लोग यही रख देते हैं, सेलेक्ट ऑल आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बटन हम लोगों ने बना लिया।
टाइप जो है बटन का यहाँ पर टाइप ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है सबमिट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग बटन का जो टाइप है ऑल्सो बटन, ठीक है। अब हम लोग जस्ट इसकी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं सेलेक्ट ऑल आइटम, डी सेलेक्ट ऑल आइटम, ठीक है। सारे के सारे आइटम्स को अनसेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट ऑल आइटम है तो यहाँ पर है अनसेलेक्ट ऑल आइटम। यहाँ पर ये दो बटन हम लोग बना लेते हैं, अनसेलेक्ट ऑल आइटम्स, राइट। अब यहाँ पर सेलेक्ट ऑल आइटम्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग एक मेथड बनाएंगे, जस्ट कॉपी दैट, और यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे और यहाँ पर ये मेथड होगा सेलेक्ट ऑल आइटम्स पे, कि हम लोगों को सारे के सारे आइटम्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं। तो हम लोगों को एक इंडिविजुअल आइटम यहाँ से नहीं आ रहा है। तो सेलेक्ट ऑल आइटम्स का मतलब है कि सारे के सारे आइटम्स जो है अनसेलेक्टेड जो लिस्ट है, राइट, डॉट रिमूव, सारे के सारे जो है वो हो जाने चाहिए। अब सेलेक्ट ऑल आइटम के केस में क्या होगा कि हम लोगों ने सारे के सारे आइटम सेलेक्ट कर लिए, राइट। तो अनसेलेक्टेड डॉट रिमूव की जगह हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा कि जो अनसेलेक्टेड लिस्ट है उसमें हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर देते हैं तो पूरी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, लेकिन एम्प्टी लिस्ट करने से पहले हम लोगों को इसमें आइटम ऐड करने पड़ेंगे, राइट। और यहाँ पर हमारे पास आइटम तो है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो सेलेक्टेड लिस्ट है उसमें से ऐड रेंज हम लोगों को करना पड़ेगा, ऐड रेंज। और ये रेंज कहाँ से होगी, पूरी की पूरी सेलेक्ट लिस्ट होगी, राइट, सॉरी अनसेलेक्टेड लिस्ट होगी। तो अनसेलेक्टेड लिस्ट को हम लोगों ने कंप्लीटली सेलेक्ट लिस्ट के अंदर डाल दिया। अब ये हो गए सेलेक्ट ऑल आइटम्स। डी सेलेक्ट ऑल आइटम के केस में क्या होगा, जस्ट इसी की मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी को ही, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सेलेक्ट ऑल आइटम हो गया, सेलेक्ट ऑल आइटम, डी सेलेक्ट ऑल आइटम। डी सेलेक्ट ऑल आइटम के केस में क्या होगा, अभी यहाँ पर देखिए दोनों हो गए। डी सेलेक्ट ऑल आइटम्स के केस में क्या होगा कि जो यहाँ पर अनसेलेक्टेड लिस्ट है उसमें ऐड रेंज हो जाएगा, अनसेलेक्टेड लिस्ट, यहाँ पर आ गया अनसेलेक्टेड लिस्ट डॉट ऐड रेंज सेलेक्टेड लिस्ट, ठीक है। अनसेलेक्टेड लिस्ट में से ऐड रेंज हो गई सेलेक्टेड लिस्ट के सारे आइटम, और यहाँ पर सेलेक्टेड लिस्ट हो गई क्लियर। तो ये हो जाएगा डी सेलेक्ट ऑल आइटम्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों बटन्स के ऊपर भी ये परफॉर्म कर दिया। अब हम लोगों को एक परफेक्ट क्या बनाना पड़ेगा कि इनके दोनों के आउटर बॉक्स में हम लोगों को वो बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डिवीजन ले लेता हूँ, डिव, और क्लास ले लेता हूँ, ये हो जाएगा मल्टीपल सेलेक्ट मल्टीपल सेलेक्ट आउटर, राइट। तो मल्टीपल सेलेक्टर का जो आउटर है वो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं और ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो मल्टीपल सेलेक्टर का जो आउटर पार्ट होगा उसको हम लोगों को एक CSS के अंदर डालना पड़ेगा। गॉट इट। अब इस आउटर पार्ट में हम लोगों को यहाँ पर यूएल टैग भी है, तो यहाँ पर यूएल जो होगा, यूएल की विड्थ और हाइट होना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग क्लास लगाएंगे, क्लास मल्टीपल सेलेक्टर यूएल। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे मल्टीपल सेलेक्टर यूएल, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल सेलेक्टर यूएल, और इसके अंदर जो LI आइटम्स हैं वो, गॉट इट। अब हम लोग यहाँ पर इसकी कस्टम CSS बनाएंगे। कस्टम CSS का मतलब है कि इसको हम लोग एक नई CSS के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर app.css है। अब हम लोग इस CSS फोल्डर के अंदर ही हमारी CSS डालेंगे। तो my css.css के नाम से हम लोग डालेंगे my app.css समथिंग लाइक। तो न्यू एम्प्टी फाइल my app.css। इस my app.css को हम लोगों को कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज ये कस्टम CSS है। अब हम लोगों के पास यहाँ पर देखिए मल्टीपल सिलेक्शन डॉट रेजर फाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पर है मल्टीपल सेलेक्टर आउटर, राइट। तो ये जस्ट कॉपी करते हैं, ये क्लास फाइल है। तो माई ऐप डॉट CSS के अंदर हम लोग क्लास फाइल यूज करते हैं डॉट दिस वन, और यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जो डिस्प्ले होगा
वो फ्लैक्स में होगा। ठीक है, तो हम लोग फ्लैक्स यूज कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को फ्लैक्स के बारे में बताऊंगा जब मैं आप लोगों को सीएसएस में आऊंगा, ताकि आप लोग इस चीज को क्लियर समझ सकें। ठीक है, अब यहाँ पर ये आउटर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर है आउटर। अब यहाँ पर इसके अंदर है, दैट इज इस क्लास फाइल के अंदर है यूएल टैग, राइट। तो इस क्लास के अंदर जो है वो यूएल है। तो या तो हम लोग डायरेक्टली, अगर हम लोगों ने क्लास लगा रखी है वहाँ पे, तो डायरेक्टली हम लोग क्लास फाइल को ही चूज कर सकते हैं। जैसे कि क्लास फाइल लगा रखी है हम लोगों ने, तो मल्टीपल सेलेक्टर डैश यूएल जस्ट कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस क्लास फाइल के अंदर हमारी क्या होगी, विड्थ और हाइट सेट होगी उसकी, कि हम लोग उसमें यूएल के अंदर क्या क्या लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं विड्थ लेता हूँ, विड्थ हम लोगों ने ले ली 200 पिक्सल, कोलन नहीं लग रहा, कोलन 200, ठीक है, पिक्सल। अब ये तो हो गई विड्थ, और उसके बाद में अपने पास आती है हाइट। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं हाइट, ठीक है। सो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जैसे विड्थ हम लोगों ने सेट, ओके, यहाँ पर सेमी कोलन, हाइट हम लोगों ने 250 कर लिया उसका, और यहाँ पर उसका सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो सेट होगा कि इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर जो पैडिंग है आइटम्स की वो क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पर पैडिंग्स लगा लेते हैं 0, जिसमें कोई भी पैडिंग्स नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन, ओके। तो यहाँ पर पैडिंग जो है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, 0। बॉर्डर अगर हम लोगों को करना है चारों तरफ, अगर हम लोग बॉर्डर चाहते हैं तो हम लोग लगा सकते हैं बॉर्डर कोलन 1 पिक्सल, और ये सॉलिड हम लोग रख देते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज, उसका जो कलर है वो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, दैट इज ग्रे, राइट, नहीं, ओके, ग्रे। एंड फाइनली विड्थ हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर हमारे पास होगा ओवरफ्लो, वाई पोजीशन के ऊपर हमारे पास ओवरफ्लो, दैट इज वाई पोजीशन, और उसमें हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऑटो, ये ऑटोमेटिक ओवरफ्लो को हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया मल्टीपल सेलेक्टर यूएल के केस में, यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। एक और यहाँ पर जो लिस्ट स्टाइल होगा वो नन हम लोग रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप इज नन, कोई भी लिस्ट स्टाइल का टाइप नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया यूएल। अब हमारे पास इसमें हमारे पास एलआई आइटम्स हैं। सो जस्ट हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, और ये एलआई आइटम्स है, उसका एलआई आइटम्स का ये हो रहेगा कि कर्सर जो है वो हमारा रहेगा पॉइंटर टाइप का, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर रहेगा हर एक आइटम जो है एलआई आइटम्स, उन दोनों के बीच में जो पैडिंग रहेगी, फोन साइज रहेगा, पैडिंग रहेगी। पैडिंग हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, दैट इज 1 पिक्सल, और यहाँ पर रहेगा 10 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास रहेगा फोन साइज, फोन साइज फोन साइज जो है हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, दैट इज 12 पिक्सल, इनफ है। अब ये हो गया एल आई के ऊपर एच ओवर भी हम लोग लगा सकते हैं, जब हम लोग कर्सर उसके ऊपर लेकर जाएंगे तब क्या होगा। तो ये रहेगा हमारे पास एल आई, और उस पर जो एच ओवर रहेगा, ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है, राइट। सो बैकग्राउंड कलर, और उसमें हम लोग यहाँ पर क्या डाल देंगे, बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा रहेगा ग्रे में ही हम लोग देखते हैं। दैट्स फाइनल, हमारा जो कलर है ये ग्रे हम लोगों ने लिया है यहाँ पर, तो हम लोग उस पर
जो आउटर बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर हम लोगों ने ग्रे लिया है, तो इसका जो कलर है हम लोग लाइट कुछ इस टाइप का ले लेते हैं, राइट। ओके, और कलर जो है इसके अंदर जो एल आई आइटम्स का जो कलर है दैट इज नोन एज कलर, और ये फॉन्ट का कलर है ये हमारा रहेगा ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस टाइप का लिस्ट जो है हम लोगों के पास देखने को मिलेगा। तो दोनों में हम लोगों ने ये आइटम्स वगैरह सेट कर दी हैं, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन डॉट रेजर जो है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इस फाइल को जो CSS फाइल है दैट इज myapp.css है, इसको हम लोगों को index.css में ऐड करना पड़ेगा, सॉरी index.html में हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये स्टाइल शीट यहाँ पर ही जस्ट इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, या Ctrl+D भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसको इस जगह जो है हम लोग सेट कर देंगे, जैसे कि CSS के अंदर है myapp.css, ये यहाँ पर सेट हो जाएगी। ओके, तो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज जो है मेंशन कर दी है, आप लोग देख सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग इस अनसेलेक्टेड लिस्ट को जो है वो यहाँ पर ऑन इनिशियलाइज्ड के अंदर जो है ऐड कर लेते हैं कुछ आइटम्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट के अंदर ऐड कर लिए फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ्स, ड्रेस, सॉक्स वगैरह वगैरह। अब हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं और इस चीज को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने मल्टीपल सिलेक्शन बनाया है, ठीक है, एक कस्टम कंपोनेंट बनाया है, उसको हम लोगों को कैसे जो है हम लोगों का आउटपुट जो है देखने को मिलता है, राइट। तो ये एक अच्छा आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने जो सिलेक्टेड लिस्ट है उसमें हम लोग आइटम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए पेज डायरेक्टिव ऐड कर दिया मल्टीपल सिलेक्शन। तो अब हम लोग इसको ऐसे नेविगेट कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन, और यहाँ पर इस टाइप का आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस टाइप का आइटम जो है देखिए देखने को मिला। और यहाँ पर अगर हम लोग इसमें से सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा, ये देखिए। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये इसमें आ जाएंगे, सेलेक्ट ऑल, डिसेलेक्ट ऑल, दिस वन। तो ये एक अच्छा है। और उसके बाद में हम लोग ये जो कंपोनेंट हम लोग बना रहे हैं यही हम लोग आगे भी यूज कर लेंगे, राइट। तो इस टाइप से ये कंपोनेंट आप लोगों का बना। इसकी जगह आप लोग चेकबॉक्स भी यूज कर सकते हैं, चेकबॉक्सेस जो होते हैं वो भी लिस्ट आप लोग बना सकते हैं, चेकबॉक्स के ऊपर आइटम्स जो हैं वो आप लोगों के पास हो सकते हैं।